नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश अपने YouTube चैनल अधगम विथ रजनीश पर हिंदी की पैडालॉजी लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा यूनिट सेकंड चल रहा है और यूनिट सेकंड में हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षा शास्त्र की, और भाषा शिक्षा शास्त्र वो भी हिंदी प्लस संस्कृत की। अब देखते हैं, इसमें हमारा चल रहा है सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में हम बताएंगे शिक्षण अधिगम एवं उनकी सहायक सामग्री। बात होती है कि शिक्षण अधिगम क्या है एवं उनकी सहायक सामग्री कौन कौन सी है। जहाँ बात होती है शिक्षण अधिगम की, मतलब शिक्षण को कैसे सीखा जाए और कैसे सिखाया जाए तथा उसकी क्या क्या सहायक सामग्री। सबसे पहले हम यहाँ एक बात जान लेते हैं। शिक्षण अधिगम से एक शब्द जुड़ा है, उसका नाम है पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ देख लेते हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ और पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। अगर हम बात करें पाठ्य पुस्तक के अर्थ की, तो डेफिनेशन को देखते हैं और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय का साधन है। अर्थात अगर आपसे ये कहा जाए कि पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या है, तो पाठ्य पुस्तक का साधारण अर्थ होता है एक जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने अनुभवों, अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों को एक कॉपी पेज पर पिरोता है और वो एक रूप धारण कर लेती है पुस्तक का। तो यही आपका कहलाता है पाठ्य पुस्तक। जबकि यहाँ डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन दी है हेरोलिकर ने। तो हेरोलिकर महोदय ने क्या कहा है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, देखिए पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, प्रवृत्तियों, मूल्यों, संचय का साधन है। अर्थात इन्होंने हेरोलिकर ने कहा है जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत ज्ञान आएगा, आपके अनुभव आएंगे, आपको मनोवृत्तियां आएंगी और आपका मूल, इन सभी का जो संचय होगा वही आपका कहलाएगा पुस्तक। बोले तो पाठ्य पुस्तक। अब हम बात यहाँ होती है, चूंकि हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम एवं उनकी सहायक सामग्री कि शिक्षण अधिगम क्या है और उसकी सहायक सामग्री, तो उससे टॉपिक जुड़ा था पाठ्य पुस्तक। तो हमने पुस्तक का अर्थ समझा और पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि पाठ्य पुस्तक ये हो गया। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा सीटेट का, और क्वेश्चन क्या बनेगा, सहायक सामग्रियों के प्रकार। क्योंकि हमने पहले ही बताया सहायक सामग्री। और जब हम बात करते हैं सहायक सामग्री की, तो बहुत सारे शिक्षा शास्त्र वैसे आपको बुकों में सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा कि श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य सामग्री, जबकि ऐसा नहीं है। सामग्री क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपका KVS, नवोदय, टेट, सुपर टेट, सभी में ये चीज आपके काम आएगी। और आपको निश्चिंत रहिए, वीडियो थोड़ा सा कम होगा लेकिन आपको जो मैटर मिल रहा है वो बहुत पर्याप्त मैटर है, बहुत अच्छा। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ बात की जाए तो सहायक सामग्री को दो भागों में बांटा गया। एक इंद्रियों के आधार पर बांटा गया, एक प्रौद्योगिकी के आधार पर बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों के आधार पर जो आपका पाठ्यक्रम बांटा गया, बोले तो वह तीन भागों में बांटा गया। देखें सहायक सामग्री कैसे। पहली है स्रोत इंद्रियों की सहायक सामग्री, दूसरी है चक्षु या दृश्य सामग्री, और तीसरी है दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। इंद्रियों के स्रोत इंद्रिय सामग्री के अंतर्गत आपका ध्वनि आ जाएगा या आपका विस्तार यंत्र आ जाएगा। कोई भी आपका जो यंत्र है, यंत्र आ जाएंगे, ध्वनि आ जाएगी, आपका टैप रिकॉर्डर भी आ जाएगा स्रोत सामग्री के अंतर्गत बोले तो। ठीक, तीसरा आपका लिंगवा फोन आ जाएगा, ग्रामोफोन हो जाएगा और दूरभाष। कहने का मतलब है जितने भी फोन होंगे वो आपके जाएंगे स्रोत इंद्रिय जनित सहायक सामग्री। मतलब कहने का मतलब है सुनते हुए। अब जैसे ध्वनि, आप कहीं भी हो, आपको छोटी ध्वनि, बड़ी ध्वनि, ध्वनि ऑटोमेटिक सुनाई देगी। आप कहीं भी है, कोई यंत्र बज रहा है तो यंत्र सुनाई देगा, रेडियो कहीं बज रहा है आपको रेडियो की आवाज सुनाई देगी, टैप रिकॉर्डर की आवाज सुनाई देगी, लिंगवा फोन की आवाज सुनाई देगी,
ग्रामोफोन की आवाज सुनाई देगी तथा दूरभाष। ये सारे टच किसको करते हैं? हमारी इंद्रियों को। और इंद्रिय हम आपको पहले बता चुके हैं, आँख, कान, नाक। तो बोले ये किसको करती हैं? कान को प्रभावित करती है। जबकि चक्षु, दूसरा है आपका चक्षु या दृश्य या इंद्रिय सहायक सामग्री। इसके अंतर्गत देखे जो दिखती है, यहाँ मतलब है सिर्फ जिसे देखा जा सकता है। पहला इसके अंतर्गत आपका चार्ट आ गया, मॉडल आ गया, आपका पोस्टर आ गया। देखो चार्ट के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मॉडल कोई भी देख के। जो इसको करेंगे तो वही चार्ट एक बोर्ड पे ही तो करेंगे, मॉडल एक बोर्ड पे ही तो करेंगे, पोस्टर एक बोर्ड पे ही तो करेंगे, श्यामपट एक बोर्ड पे ही तो करेंगे, ग्राफ पेपर बोर्ड पे ही करेंगे, या संग्रहालय बोर्ड पे ही करेंगे, बुलेटिन बोर्ड बोर्ड पे ही होगा, जो कुछ भी प्लान बोर्ड ये भी बोर्ड पे होगा। जबकि चित्र विस्तार प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को भी हम देख सकते हैं। जबकि स्लाइड, स्लाइड के माध्यम से मूक चित्र, मूक चित्र को हम कहते हैं फोटो। कहीं कहीं पे आ जाता है मूक चित्र तो हम लोगों को समस्या होती है। फिर है वास्तविक कुछ पदार्थ। वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? जैसे हम बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमने एक पेड़ ले लिया, तो हम एक पेड़ के माध्यम से उन्हें समझा सकते हैं इसकी टहनी क्या है, इसकी जड़ कैसी बनती है, इसकी पत्तियां कैसी बनती हैं, इसमें फूल आते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब ये सारे वास्तविक पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। जबकि दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। आपका टीवी है, टीवी को भी हम देखते हैं और सुनते हैं। आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी हम देखते हैं और सुनते हैं। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो फिल्मों को भी हम देखते हैं और सुनते हैं। तो हमने पढ़ा पहला इंद्रियों के प्रभाव, मतलब जो इंद्रियों पर प्रभाव करे। इंद्री और इंद्रिय हम आपको बता चुके, 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक। अब दूसरा है इसका प्रकार प्रौद्योगिकी या तकनीक के आधार पर दृश्य श्रव्य सामग्री का। देखें यहाँ पे पहला है सरल हार्डवेयर, जिसे हम टच कर सकें। सरल देखें, जैसी जादुई की लालटेन के माध्यम से हम इसको प्रयोग सहायक सामग्री के प्रयोग ले सकते हैं, ठीक। आपका एपीडायस्कोप से भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। फिल्मी मीटर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जबकि दूसरा जो आपका आएगा हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सरल हार्डवेयर, यहाँ बात हो रही है हार्डवेयर, तो यहाँ हार्डवेयर में आपका रेडियो आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, सिनेमा आ जाएगा है, और आपका रिकॉर्ड प्लेयर आ जाएगा और टैप रिकॉर्ड आ जाएगा। अर्थात ये प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर हार्डवेयर, और पहला था सरल हार्डवेयर। जबकि तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर। तो देख लो मित्रों, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका चित्र आएगा, मानचित्र आएगा, ग्राफ आएगा, व्यंग चित्र आ जाएगा और मॉडल आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? चित्र आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, व्यंग चित्र आ जाएगा और मॉडल चित्र आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सहायक सामग्री। ये तो हमने किसके सहायक सामग्रियों के प्रकार थे, तो पहला था इंद्रियों के आधार पर और दूसरा था आपका प्रौद्योगिकी के आधार पर। अब हम देख लेते हैं सामान्य जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वो देख लो। देखते हैं। अब यहाँ ये आपको बहुत मिला होगा देखने को। देखते हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री। ज्यादातर आप लोगों को यही पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है। तो आपको बताया जाता है श्रव्य सामग्री है और दृश्य सामग्री है और दृश्य श्रव्य है। तो इसमें डायरेक्ट जो हमने बताया भाई, रेडियो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, लिंगबा फोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, डिक्टाफोन हो गया और फोनोग्राफ हो गया। जबकि दृश्य सामग्री के मॉडल, चार्ट, मूर्त वस्तुएं, श्यामपट, बुलेटिन बोर्ड, चित्र, रेखा चित्र, पोस्टर और संग्रहालय। जबकि दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा? हमारा दूरदर्शन आ जाएगा, फिल्म आ जाएगा, क्षेत्र भ्रमण आ जाएगा, नाटकीकरण आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा और स्मार्टफोन आ जाएगा।
यही दूसरा हमारा जो टॉपिक चालू होता है वो टॉपिक चालू होता है हमारा यहीं पे। चूंकि हम बात कर रहे थे सहायक शिक्षा में शिक्षण अधिगम एवं उनकी सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री के रूप में एक आपका जो प्रश्न बनता है वो बनता है प्रश्न निर्माण। आखिर प्रश्न निर्माण हम कैसे, यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। किसका मिलेगा? 1 नंबर का। जो प्रश्न होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो देख लो, अगर हम बालकों, यहाँ ये बात आती है तो प्रश्न निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आखिर प्रश्न निर्माण जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रश्न निर्माण के कितने प्रकार होते हैं, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले देखते हैं, जब हम बालकों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, तो हमेशा हम बालकों का जब मूल्यांकन करते हैं तो बालकों से प्रश्न पूछकर ही तो करेंगे। अब होता ये, जब हम प्रश्न बालकों से पूछकर करेंगे तो बहुत सारे तरीके के बालक, आपने देखा विशिष्ट बालक, क्योंकि हर बालक विशिष्ट है, कोई कमजोर है बालक, कोई पिछड़ा बालक है। तो अब प्रश्न भी कैसे होने चाहिए? बालकों के अनुरूप होने चाहिए ना। तो यहाँ पहला देख लो, बालकों का मूल्यांकन उनके प्रश्न पूछकर या सामने ज्ञान संबंधी समस्या को रखकर किया जाता है। तो अब बात क्वेश्चन ये उठता है कि प्रश्न निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो प्रश्न निर्माण की आवश्यकता जब पड़ी तो प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ बातें आई। तो जिसमें पहला था अच्छे प्रश्न की विशेषता। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब हम प्रश्न बनाते हैं तो पहला पॉइंट होगा कि प्रश्न का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। मतलब जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से या प्रश्न बता रहे हैं, वह प्रश्न उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने प्रश्न पूछ दिया उसका कोई तात्पर्य नहीं। हम अगर बच्चा बीटीसी कर रहा है तो हम टेट सुपर टेट से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि हम उससे दूसरा कोई क्वेश्चन, सामाजिक क्वेश्चन पूछ देंगे। जबकि दूसरा है, प्रश्न नए विचार एवं दृष्टिकोण वाले होने चाहिए। अब होता क्या, आप देख रहे हैं यूपीएससी भी प्रश्न पैटर्न बदलती जा रही है, टेट में भी प्रश्न पैटर्न बदलते जा रहे हैं, सीटेट का तो वही चलता है। लेकिन होता क्या, प्रश्न जो हो, चीजें वही हो, लेकिन उनका क्या हो, विचार और दृष्टिकोण, उनमें नया विचार हो, नए तर्क हो, नए लॉजिक हो, उनके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट, प्रश्न की भाषा सरल और सुगम हो। प्रश्न कैसा हो? प्रश्न हमेशा सरल, और बोले तो प्रश्न की जो भाषा हो सरल और सुगम हो। ऐसा ना हो प्रश्न को घुमाया जाए, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज हो वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा अच्छे से समझ ले। नेक्स्ट, प्रश्न अपने मूल उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले हो। प्रश्न हमेशा बच्चों से ऐसे किए जाएं, या प्रश्न जब बनाते समय ऐसे प्रश्न बनाए जाएं कि जो बच्चों के उद्देश्य को पूरा करे। सपोज दैट हम बच्चों को गिनतियां पढ़ा रहे हैं या वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम जो प्रश्न करें तो उसी लेवल से करें कि बच्चे को उसका लेवल समझ में आए और बच्चा अपने उद्देश्य पर पहुंचे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, प्रश्नों के प्रकार। यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न। तो प्रश्नों के जो प्रकार हैं, पहला तो प्रश्न होता है निषेधात्मक प्रश्न या नकारात्मक प्रश्न, दूसरा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा होता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जबकि पांचवा होता है निवर्चनात्मक प्रश्न। अब महत्वपूर्ण यहाँ हो जाता है, लघु आपको पता ही है, अतिलघु भी पता है, और आपको निवर्चनात्मक प्रश्न भी पता है। जबकि बात हम किसकी करेंगे, वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न की। तो वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न आ जाएंगे, रिक्त स्थान प्रतिपूर्ति का प्रश्न आ जाएगा, अर्थात रिक्त स्थान भरवाने वाले प्रश्न आ जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है जो समानार्थक प्रश्न, कि समान मिलान वाले एक जैसे प्रश्न आ जाएंगे। तीसरा स्थानीय मानचित्र वाले प्रश्न, जो स्थानीय प्रश्न दिए जाते हैं स्थानीय भाषा मानचित्र से संबंधित। जबकि चौथा होगा रूपांतरण प्रकार के प्रश्न, और पांचवा होगा एक शब्द एक उत्तर वाला प्रश्न, मतलब यस या नो वाला। और तीसरा होगा आपका मिलान करने वाला प्रश्न, और चौथा होगा सत्य या असत्य वाले प्रश्न।
तो आपको भाई ये यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रश्नों के प्रकार हैं वो 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 प्रकार के प्रमुखता प्रश्न है। और 5 प्रकार का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, समानार्थक प्रश्न, स्थानीय मानचित्र के प्रश्न, रूपांतरण प्रकार के प्रश्न, एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न, सत्य और असत्य वाले प्रश्न में भी आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा नंबर है वहाँ 9411241030, आप उस पर व्हाट्सएप पे आ सकते हैं या हमारे चैनल पे आप टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, आपको निश्चित तौर पे समझाया जाएगा और उसका एक प्रूफ भी दिया जाएगा। तो मित्रों, आपको अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो, और अपने मित्रों को भी ये चैनल बताइएगा तो उनका भी सीटेट पास हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं।